खुदाम यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों, आज हम खुदाम के कलाम में से एक वर्ष पर गौर करेंगे। पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आमीन। सोहबत यानी हमारी एसोसिएशन, हमारा उठना बैठना, हमारी कंपनीज, हमारे रिलेशनशिप्स। इंसान के ऊपर यकीनन उसकी सोहबत का असर पड़ता है, चाहे वो अच्छे बुरे लोगों के साथ हो या खुदा के साथ हो। आज मसीह होने के नाते हम अपनी एसोसिएशंस को देखेंगे कि आया हमारी एसोसिएशंस, हमारे ताल्लुक, हमारे सोहबत जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है। नो डाउट 12 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों के पीछे, बुरी ख्वाहिशात के पीछे अपने माँ बाप की तरबियत को, उनके खौफ को, खुदा के खौफ को भूल जाते हैं। कलाम उन तक पहुंचे ना पहुंचे, यस्सु उन तक हम लेकर जाए या ना जाए, जमाने की हर बुराई, जमाने का हर गुनाह उन तक पहुंच जाता है। याद रखें, अगर खुदावंद की सोहबत से बाहर हैं तो मौत और बुराई के हमेशा आगे रहेंगे। अगर खुदावंद की सोहबत में हैं तो महफूज रहेंगे और सरफराज रहेंगे। हम दाऊद बादशाह को देखते हैं, जब तक वो खुदावंद से वफादार रहा, खुदावंद की सोहबत में रहा, तो वो सरफराज रहा, उसकी सल्तनत और उसका तख्त कायम रहा। हम सुलेमान बादशाह को देखते हैं, जब तक वो खुदावंद से वफादार रहा, खुदावंद की सोहबत में रहा, उसकी सल्तनत और उसका तख्त कायम रहा। क्योंकि चूंकि उसने बुत परस्त कौमों की औरतों से शादियां की थी, उनसे ताल्लुक जोड़ा था। अपनी अकल से तो वो सोचता होगा कि मैं इन जैसा तो नहीं बनूंगा, मैं बुत परस्त तो नहीं होऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी बीवियों के लिए मंदिर भी बनवाए होंगे, मस्जिद भी बनवाए होंगे, बखूर भी जलवाए होंगे, और फिर वो खुदावंद के लायक ना ठहरा। फिर वो इम्प्योर हो गया और नतीजा ये निकला कि उसकी सल्तनत उससे छिन गई, गिरावट में चला गया। हम एलिया नबी और अलीशा नबी की एसोसिएशन को देखते हैं। एलिया नबी जो था वो अलीशा नबी का उस्ताद था। चूंकि उनकी सोहबत खुदावंद के साथ थी तो उनकी बरकतें जो थी वो मल्टीप्लाई होती गई। हम यूनतन और दाऊद की दोस्ती को देखते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती के बीच में खुदा का खौफ था, खुदा था, उनकी सोहबत खुदावंद से थी, तो वो एक दूसरे के लिए बायस से बरकत ही ठहरे। अजीजों, एक सोहबत हमारी अपने आप से भी होती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात से भी सोहबत करता है। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी कि एक दौलतमंद आदमी होता है और उसके जमीन में बहुत सारा अनाज होता है, और वो अपने दिल में कहने लगता है कि मेरे पास तो जगह नहीं है, ये सब कहाँ रखूं। और फिर वो प्लान बनाता है कि मैं कोठियां बनाऊंगा और ये सारा अनाज जो है वहां जमा करूंगा, और फिर अपनी जान से कहूंगा कि ए जान, तेरे पास बहुत से बरसों के लिए बहुत सा माल है, बस चैन कर खा पी और खुश रहे। और खुदावंद कहता है कि ए नादान, इसी रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। अजीजों, अगर हमारी सोहबत खुदावंद से बाहर है तो सब कुछ धोखा है। जरूरी है कि हम मसीहों की सोहबत, बाप बेटे रूल कुद्दस खुदाए साथ उसके साथ हो, तो हमारे इरादे भी कायम रहेंगे। दुनिया की सोहबत हमें सिखाती है कि गुनाह कर, लेकिन मसीह की सोहबत हमें सिखाती है कि जा फिर गुनाह ना करना। ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। अजीजों, हम इसलिए भर्ती किए गए हैं कि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, ना कि अपनी ख्वाहिशात को, ना कि अपनी मर्जी को। खुदावंद ने हमें रोबोट नहीं बनाया। खुदावंद हमारी इस्लाह जरूर करता है ताकि हम सही ट्रैक पर रहें, उसके करीब रहें, उसकी सोहबत में रहें। पौलुस कहता है, राज पास होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए कहता हूं। आमीन। अजीजों, जरूरी है कि मैं और आप अपनी सोहबतों को चेक करें, अपने बच्चों की सोहबतों को चेक करें। अगर हम खुदावंद यीशु से दूर हैं, अगर हमारे बच्चे खुदावंद यीशु से दूर हैं, तो जरूरी है कि हम उन्हें मसीह से मिलाएं और मसीह में कायम करें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकतें आमीन।